Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in the absence of fertilization, corpus luteum. क्वेश्चन में कहा गया है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होता है. ऑप्शन फर्स्ट, स्टॉप सीक्रेटिंग प्रोजेस्टेरोन बट इंक्रीजेस द सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन. प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दो हार्मोन्स होती हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि कॉर्पस ल्यूटियम इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोजेस्टेरोन बनाना बंद कर देगा और एस्ट्रोजन का सीक्रेशन इंक्रीज कर देगा. ऑप्शन सेकंड, स्टॉप सीक्रेटिंग एस्ट्रोजन बट इंक्रीजेस द सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन. एस्ट्रोजन बनाना बंद कर देगा बट प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन बढ़ जाएगा. थर्ड, इंक्रीजेस द सीक्रेशन ऑफ बोथ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का ही सीक्रेशन बढ़ जाएगा. या फोर्थ, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा. द की कंसेप्ट इज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल स्पर्म विद फीमेल ओवा या एग. जब मेल का स्पर्म फीमेल के एग या ओवा के साथ फ्यूज करता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन होना. क्या होता है, जो फीमेल की ओवरी होती हैं, पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं और इस ओवरी में से हर महीने एक एग निकलता है और उस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन मींस क्या होता है? रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी. ओवरी से एग का निकलना. और ओवरी में क्या होता है? और oogenesis होता है. oogenesis मींस क्या होता है? oogenesis मींस फॉर्मेशन ऑफ एग. इट मींस एग पहले बनता है, उसके बाद वो ओवरी से रिलीज होता है, ओव्यूलेशन होता है. बट ये जो एग बनता है ये कैसा होता है? इमैच्योर होता है. इट इज नॉट मैच्योर. सो ओवरी के अंदर ही क्या होता है? मैच्योर होता है और एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म भर जाता है और इसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल. अब कुछ टाइम बाद क्या होता है? ये ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा और क्या बना देगा? एक येलोइश ब्राउन कलर का मास बन जाता है जिसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. प्लस मैच्योर एग बन जाएगा. इट मींस जो इमेच्योर एग था वो कैसा हो गया? मैच्योर हो गया और उसके साथ साथ क्या बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम बन गया. अब इस कॉर्पस ल्यूटियम का क्या फंक्शन होता है? ये दो हार्मोन सीक्रेट करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. जब भी कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, एग रिलीज होता है तो उसको कहते हैं ओव्यूलेशन. अब अगर इस मैच्योर एग को सपोज यहाँ पर कोई स्पर्म मिल जाए और ये फर्टिलाइज कर जाए तो क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा. सो उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन होना. सो क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तब कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है, इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, अगर स्पर्म की प्रेजेंस नहीं है तो क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम की जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि ये दोनों हार्मोन्स क्या थे? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ये दोनों प्रेगनेंसी हार्मोन्स थे. अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम की जरूरत है ही नहीं, इज नो लॉन्गर नीडेड. टू मेंटेन यूट्रीन लाइनिंग, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसको मेंटेन करने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम की अब जरूरत नहीं होगी क्योंकि इम्प्लांटेशन नहीं होगा, बेबी फॉर्म नहीं होगा. सो अल्टीमेटली क्या होगा? डिजेनरेट हो जाएगा. सो इस टाइम पर क्या होगा? जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन थे हार्मोन्स वो भी डिक्रीज हो जाएंगे या कम रिलीज होंगे, दोनों के दोनों, और कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा. इन हार्मोन के डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा? जो यूट्रीन लाइनिंग थी, जो यूट्रस की लाइनिंग एंडोमेट्रियम थी, वो भी क्या होगी? शेड हो जाएगी, गिरने लगेगी. शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होगा जिसको क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन. सो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो यूट्रस की लाइनिंग अलॉन्ग विद कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगी? डिजेनरेट होने लगेगी, शेड होने लगेगी, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा और कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा इफ अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो. बट इफ अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों रिलीज होंगे. So the final answer is D, degenerates. Hope you understood it well. Best of luck.